यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। यस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद देते प्रभु जी, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। पूरा रबोश नरमशल रबदर बदर बदर पूरा रबोदर बदर खंडर मशल रबदर बदर 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 पूरा रबदर बदर 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 बदर। थैंक यू जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। जय आप सभी को, प्रेज द लॉर्ड। और मैं आज की गुरुवार की सभा जो कि पवित्र आत्मा की सभा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। Yes, आमीन। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीषित करे, लास्ट तक बने रहेगा और परमेश्वर की आशीष आप सभी के ऊपर आपके जीवनों में बनी रहे। आइए हम आज की मीटिंग को प्रार्थना के साथ स्टार्ट करेंगे और मैं अनुरोध करूँगी सिस्टर ऐसे की प्रेम में सहायता करें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, सभी अपनी आंखों को बंद करें और अपने ध्यान को उस परमेश्वर की ओर लगाएं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद 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 देते खुदा परमेश्वर प्रभु जी। खुदावन प्रभु मैं आपके पास आती हूँ खुदावन, नम्र और दीनता के साथ खुदा परमेश्वर आजा प्रभु, इस सुंदर समय के लिए खुदावन मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। खुदावन इस सुंदर दिन में प्रभु जी, पवित्र आत्मा के दिन में खुदावन आपने हमें लेकर आए प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु, तहे दिल से खुदावन, अपने पूरे मन से प्रभु आपका धन्यवाद करते प्रभु। हम सब एक मन होते खुदा परमेश्वर प्रभु जी और आपसे मांगते खुदावन, आज आपकी सामर्थ को प्रभु जी आप हम सबों पर खुदावन उंडेल देना प्रभु, अपने मस्से को प्रभु, अपने अभिषेक को खुदावन, आपके अभिषेक को हम मांगते प्रभु इस जगह पर प्रभु, आपके तेल को प्रभु, आपके मस्से को खुदावन इस जगह पर हम मांगते प्रभु। आज आपकी सामर्थ प्रभु जी यहाँ पर बहने पाए खुदा परमेश्वर, आज हम धन्यवाद देते प्रभु जी, धन्यवाद देते खुदा परमेश्वर प्रभु जी। आपका जलाली हाथ खुदावन हम सबों को खुदावन छूने पाए खुदा परमेश्वर प्रभु जी, आप हम सबों से खुदावन आज बातें करना खुदा परमेश्वर प्रभु जी। जो भी खुदावन अपनी परेशानी को लेकर यहाँ पर आया है खुदा परमेश्वर राजा, आप हर एक की परेशानी को प्रभु जी आज दूर कर देना खुदा परमेश्वर राजा। मैं आपसे मांगती खुदा परमेश्वर प्रभु, हर एक की जिंदगी खुदा परमेश्वर प्रभु जी आपके नाम से बदल जाए खुदा परमेश्वर राजा। धन्यवाद देते खुदा परमेश्वर प्रभु जी, हम आपका शुक्रिया करते खुदा परमेश्वर प्रभु जी, हम धन्यवाद देते खुदावन। आप आइए खुदा परमेश्वर प्रभु जी, आपकी उपस्थिति को प्रभु इस जगह पर मांगते खुदावन, आपका स्वागत करते खुदा परमेश्वर प्रभु जी। अपने अनुग्रह को खुदा परमेश्वर प्रभु जी हम सबों पर कीजिए खुदा, अपने मुख का प्रकाश खुदा परमेश्वर प्रभु जी हम पर चमकाइए खुदावन। खुदा परमेश्वर प्रभु जी इस वर्शिप के द्वारा प्रभु जब हम गाते खुदा परमेश्वर प्रभु जी, हमारे गलों को खुदावन आप खोल देना खुदा परमेश्वर राजा, आत्मा और सच्चाई से खुदावन आपकी आराधना को कर सके प्रभु खुदा परमेश्वर प्रभु जी। हम में खुदा परमेश्वर राजा, आप हम में होकर प्रभु जी वर्शिप करने पाए खुदा परमेश्वर राजा। हम धन्यवाद देते खुदा परमेश्वर प्रभु जी, हर एक शैतान की चालों को खुदा, मनुष्य की युक्तियों को प्रभु आपके नाम से नष्ट करते प्रभु, इस पूरी मीटिंग को खुदावन आपके नियंत्रण में देते खुदा परमेश्वर राजा। धन्यवाद देते प्रभु, कोई भी रुकावट खुदावन ना आने पाए प्रभु, खुदावन आपका आत्मा प्रभु इस जगह पर काम करने पाए प्रभु, आपकी प्रेजेंस हमारे बीच में होने पाए प्रभु, और खुदावन आपका नियंत्रण प्रभु जी यहाँ पर होने पाए प्रभु। हर एक गड़बड़ी को आपके नाम से दूर करते प्रभु, सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते, इस विनती को आपके नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. सभी अपने हाथों को उठाकर उसका धन्यवाद करें। हालेलुया, खुदा परमेश्वर प्रभु जी हम धन्यवाद देते खुदावन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आज उसके आत्मा को मांगे खुदा परमेश्वर, आज हम धन्यवाद देते प्रभु। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यस आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यस आमीन, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जब खुदा को साथ पाऊं तब मैं नाचूं और गाऊं, जब खुदा को साथ पाऊं तब मैं नाचूं और गाऊं। हालेलुया 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 हालेलुया
जब खुदा को साथ पाऊं तब मैं नाचूं और गाऊं। जब खुदा को साथ पाऊं तब मैं नाचूं और गाऊं। जब खुदा को साथ पाऊं तब मैं नाचूं और गाऊं। जब खुदा को साथ पाऊं तब मैं नाचूं और गाऊं। हालेलुया 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 हालेलुया। है कलाम की सदाकत मेरी जान की हिफाजत। 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 मैं फूला ना समाऊं तब मैं नाचूं और गाऊं। मैं फूला ना समाऊं तब मैं नाचूं और गाऊं। मैं फूला ना समाऊं तब मैं नाचूं और गाऊं। मैं फूला
बाप आसमानी, हाँ मेरे दिल की शादमानी, मेरा बाप आसमानी, मेरे दिल की शादमानी, मेरा बाप आसमानी, मेरा बाप आसमानी, मेरा बाप आसमानी, मेरा बाप आसमानी, मेरा बाप आसमानी। ओ दुनिया को ये बताऊं, तब मैं नाचूं और गाऊं, दुनिया को ये बताओ, तब मैं नाचूं और गाऊं। दुनिया को ये बताऊं, तब मैं नाचूं और गाऊं, दुनिया को ये बताओ, तब मैं नाचूं और गाऊं। हालेलुया 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 हालेलुया। जब खुदा को साथ पाऊं, तब मैं नाचूं और गाऊं, जब खुदा को साथ पाओ, तब मैं नाचूं और गाऊं। जब खुदा को साथ पाऊं, तब मैं नाचूं और गाऊं, जब खुदा को साथ पाओ, तब मैं नाचूं और गाऊं। हरियाली में बताए, चश्मों से वो पिलाए, हरियाली में बिठाए, चश्मों से वो पिलाए। हरियाली में बैठाए, चश्मों से वो पिलाए, हरियाली में बिठाए, चश्मों से वो पिलाए। हाँ चश्मों से वो पिलाए, चश्मों से वो पिलाए। मैं झूम झूम जाऊं, तब मैं नाचूं और गाऊं, मैं झूम झूम गाऊं, तब मैं नाचूं और गाऊं। मैं झूम झूम जाऊं, तब मैं नाचूं और गाऊं, मैं झूम झूम गाऊं, तब मैं नाचूं और गाऊं। हालेलुया 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 हालेलुया
गया। जब खुदा को साथ पाऊं तब मैं नाचूं और गाऊं। जब खुदा को साथ पाऊं तब मैं नाचूं और गाऊं। जब खुदा को साथ पाऊं तब मैं नाचूं और गाऊं। जब खुदा को साथ पाऊं तब मैं नाचूं और गाऊं। दिल में हो कलाम तेरा, होठों पे नाम तेरा। दिल में कलाम तेरा, होठों पे नाम तेरा। दिल में है कलाम तेरा, होठों पे नाम तेरा। दिल में कलाम तेरा, होठों पे नाम तेरा। होठों पे नाम तेरा, होठों पे नाम तेरा। होठों पे नाम तेरा, होठों पे नाम तेरा। जब खुदा को साथ पाऊं तब मैं नाचूं
Yeshua, hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes, thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Yes, Amen. Hallelujah. 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 धन्यवाद यीशु. Thank you, Jesus. सभी अपने मुंह को खोल के धन्यवाद करो उसका सामर्थ्य परमेश्वर का। सभी धन्यवाद करें ऊंची आवाज में उसका धन्यवाद उससे मांगे उसके पवित्र आत्मा को जिनके पास नहीं है। सभी अपने मुंह को खोल के उससे मांगे हालेलुया हालेलुया। और वो आज Yes, thank you, Jesus. सभी पे उंडेलने जा रहा है। Yes, amen. सभी Hallelujah. सभी Yes, मांगे yes, yes. परमेश्वर Thank से you, हालेलुया। थैंक यू Yes, जीसस। amen, amen, amen. Hallelujah, 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 hallelujah. Yes, amen, amen, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ora raba 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 shikiri biri raba shala raba raba. Ora raba shikiri biri raba shala raba raba. Ora raba shikiri biri raba shala raba raba. धन्यवाद यीशु।
थैंक यू आमीन, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। बारिश बन गया है रूही बात, बरस जा बरस जा। बारिश बन गया है रूही बात, बरस जा बरस जा। बारिश बन गया है रूही बात, बरस जा बरस जा। बारिश बन गया है रूही बात, बरस जा बरस जा। भर दे सबको आज अपने बसा के साथ, बरस जा बरस जा। भर दे सबको आज अपने बसा के साथ, बरस जा बरस जा। भर दे सबको आज अपने बसा के साथ, बरस जा बरस जा। बारिश बन गया है रूही बात, बरस जा बरस जा। बारिश बन गया है रूही बात, बरस जा बरस जा। भर दे सबको आज अपने बसा के साथ, बरस जा बरस जा। भर दे सबको आज अपने मसा के साथ, बरस जा बरस जा। तेरी बूंदी छूले सिर से पाँव तक, लगा दे मुझको तू। तेरी बूंदे छूले सिर से पाँव तक, भिगो दे मुझको तू। रूह के शोले बरसे बरसे चारों ओर, सब बदल दे तू। रूह के शोले बरसे बरसे चारों ओर, सब बदल दे तू। मेरे यीशु की हर बात मुझको सिखा दे आज, बरस जा बरस। मेरे यीशु की हर बात मुझको सिखा दे आज, बरस जा बरस जा। मेरे यीशु की हर बात मुझको सिखा दे आज, बरस जा बरस जा। ओ बारिश बन गया है रूही बात, बरस जा बरस जा। बारिश बन गया है रूहे पाक, बरस जा बरस जा। ओ भर दे सबको आज अपने मसा के साथ, बरस जा बरस जा। भर दे सबको आज अपने मसा के साथ, बरस जा बरस जा। बारिश बन गया है रूही बात, बरस जा बरस जा। बारिश बन गया रूहे पाक, बरस जा बरस जा। तेरी दुर्बलता में बल जो बनता है, दुआ तू करता है। मेरी दुर्बलता में बल जो बनता है, दुआ तू करता है। मेरी दुर्बलता में बल जो बनता है, दुआ तू करता है। मेरी दुर्बलता में बल जो बनता है, दुआ तू करता है। मेरी खातिर होकर आहे भरता है, सिफारिश करता है। मेरी खातिर होकर आहे भरता है, सिफारिश करता है। अथाम तू मेरा हाथ, चल यीशु के पास, बरस जा बरस जा। थाम तू मेरा हाथ, ले चल यीशु के पास, बरस जा बरस जा। थाम तू मेरा हाथ, चल यीशु के पास, बरस जा बरस जा। थाम तू मेरा हाथ, ले चल यीशु के पास, बरस जा बरस जा। ओ बारिश बन गया है
जा बरस जा मेरे जो भी हो हालात तू बन मेरा निगमान बरस जा मेरे जो भी हो हालात तू बन मेरा निगमान बरस जा जो भी हो हालात तू बन मेरा निगमान बरस जा बारिश बन के आ ए रूहे पाक बरस जा बारिश बन के आ ए रूहे पाक बरस जा भर दे सबको आज अपने बसा के साथ बरस जा ओ भर दे सबको आज अपने बसा के साथ बरस जा 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 Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. जो भी हो हालात तू बन मेरा निगहबान बरस जा भर दे सबको आज अपने मसा के साथ बरस जा आइए जोरदार ताली बजाएं सभी Yes, amen. परमेश्वर के Hallelujah, सामने hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु थैंक यू जीसस Hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो परमेश्वर ने हमें समय दिया और हम आगे के वक्त में जाएंगे जो कि होगा वचनों का और मैं अनुरोध करूंगी मसीह के सामने आपके वचनों की मनादी करें जोरदार सभी ताली को बजा सकते हैं Yes, amen. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड सभी को। कैसे हैं आप सब? सब बढ़िया है। स्वागत करती हूँ आप सभी का प्रभु की परमेश्वर की उपस्थित गुड शपथ चर्च की ओर से आप सभी को जय मसीह की। मुझे देखने वाले सभी मेरे प्रिय भाई बहन और मेरे मित्रगणों को जय मसीह की। धन्यवाद करती हूँ उस दिन के लिए जो खुदावन ने हमें दिखाया कि हम उसके चरणों के नज़दीक में आए और उसकी हम तारीफ करें और उसकी आत्मा से भरे। जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ कि हमारा ये जो पवित्र आत्मा का दिन है, पवित्र आत्मा की सभा है। भाई आपके साथ है? आपके साथ है? किन के साथ आए आप? अच्छा, आपके साथ है। आपने थोड़ा चेंज हो गए ना आप इसलिए पहचान नहीं पाई मैं। स्वागत है आपका। कैसा लगा आपको यहाँ आके? बाद में पूछूंगी मैं, बताना मुझे। आइए आइए, स्वागत है आपका। जल्दी जल्दी आइए। आज मैंने आपको याद किया, पता है आपको है ना भाई? आज हमारे भैया जल्दी आ गए थे तो उनके साथ मुझे थोड़ा सा बैठने का मौका मिला कि हम लोग बात करें और मैंने आप लोगों को याद किया। धन्यवाद करती हूँ उस दिन के लिए। आप मेरे साथ निकालिए, हम वचनों पे जाते हैं। जो हमारा समय है वचन का, हम निकालते हैं उत्पत्ति की किताब जो पहली बुक है, उसका आप मेरे साथ में निकालिए। धन्यवाद परमेश्वर का। हालेलुया हालेलुया। कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं यहाँ पे? फटाफट निकालो। मेरे से बोला पहला अध्याय।
पहली बुक। अब मैं बोलूँगी सबसे पहले पढ़ लेना। देखिए यहाँ पे 8वां अध्याय निकालो। 8वां अध्याय बहुत, मेरे ख्याल से 11वां पेज है हमारा। उसका आप, ये मैं ही पढ़ देती हूँ। उसका इस तरह से लिखा हुआ है, जहाँ पे परमेश्वर ने नूह से कहा था कि 17वां पद, क्या पक्षी, क्या पशु, क्या सब भांति के रेंगने वाले जंतु जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, जितने शरीरधारी जीव जंतु तेरे संग है, उन सब को अपने साथ निकाल लेगा कि पृथ्वी पर उनसे बहुत बच्चे उत्पन्न हो और वे फूले फले और पृथ्वी पर फैल जाए। ठीक है, क्या किए जाए? पृथ्वी पर फैल जाए। नेक्स्ट टर्न आपका होगा पढ़ने का। मैं धन्यवाद दे रही थी परमेश्वर पिता का जब मैं ये वचन सुन रही थी और पढ़ रही थी। मुझे अच्छा लगा ये वचन पढ़ने के लिए। काफ़ी बार ऐसा होता है ना, हम लोग बाइबल पढ़ते हैं, फिर दिमाग से निकल जाती है वो चीज़ें, फिर हम वापस बैठते हैं, खुदावंद कुछ चीज़ें हमें याद दिलाते हैं, फिर हम फिर से पढ़ते हैं। और मैं धन्यवाद दूंगी खुदावंद का कि खुदावंद ने ये वचन की ओर मेरा ध्यान किया। और जब मैं ये पढ़ रही थी, मैं अपने शुरुआती दिनों को याद कर रही थी। ठीक है, आज ये वचन आपके लिए खुदा ने बुलवा रहे हैं, तो ये आप निश्चय आशीषित होंगे और आप अपने जीवन में उस चीज़ को करेंगे, मेरा विश्वास है ये। आप एक और वचन अगर पढ़ेंगे इसी में, आगे हम पढ़ेंगे इसे, तो ये मैंने वचन पढ़ा कि परमेश्वर ने हमें क्या करने के लिए बुलाया है? फलने के लिए और बढ़ने के लिए। अब कुछ लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि हम विश्वास में इतने दिनों से हैं, हम क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, हम क्यों आशीषित नहीं हो रहे हैं? उसका भी कारण आप खुद ही हैं। आपको अच्छे से पता है कि आप क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, आपको अच्छे से पता है कि आप क्यों आशीषित नहीं हो रहे हैं। इसके कारण आप खुद हैं। आप देखो, मैं पुरानी बातें तो यही नहीं कहूँगी, क्योंकि आप जो मुझे देख रहे हैं स्वाभाविक रूप से वो यहाँ तो मेरे ख्याल से नर्मदापुरम में हमें 400 लोगों के ऊपर लोग देखते हैं। सिर्फ कहाँ पे? नर्मदापुरम में। सिर्फ मैं यहाँ का बता रही हूँ, क्योंकि प्रेरित अपोस्टल प्रेरित और हम लोग बैठे हुए थे, तो प्रेरित कुछ देख रहे थे, तो उन्होंने मुझे बोला, पता है अपने लोग हमें गुड शपर चर्च को कितने लोग देखते हैं? तो उन्होंने सिटी गिनवाना स्टार्ट किया कि इस सिटी से इतने लोग देखते हैं, इस स्टेट से इतने लोग देखते हैं। तो लोकल जो हमारा, जहाँ हम रहते हैं, वहाँ पे हमें 400 के ऊपर लोग देखते हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगी उन 400 लोगों का, और शुक्रिया करना चाहूँगी कि आप अपना समय निकाल कर हमें देखते हैं, और उन सबों का जो हमें देख रहे हैं कि, और आप देख भी इसलिए रहे हैं क्योंकि आपको वचन सीखने मिल रहे हैं। जो हम सीख रहे हैं वो आप भी सीख रहे हैं, और अपने जीवन में वो आप वचन आपके जीवन में आशीषित हो रहे हैं। तो मैं ये धन्यवाद करना चाहूँगी आप सभी का। और जब मैं देख रही थी शुरुआती दिनों में, अगर पास्टर जी और मैं, अगर हम सीमित होते, ठीक है, अगर हम फैले नहीं होते, अगर हम वहां से नहीं निकल के आए होते, तो आज इतने सारे लोग जो देख रहे हैं हमें, वो हमें नहीं देख रहे होते। ठीक है, बहुत सारी आत्माएं नहीं बच रही होती, बहुत सारे सेवक जो यहाँ से तैयार होके गए, भले ही वो अपनी अपनी जगह पे हो, अपनी अपनी जगह पे वो सेवकाई कर रहे हो, पर कितने सारे लोग यहाँ से दास बनकर, दासियां बनकर निकल के चले गए। सो इस बात के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ, और खुदावन का धन्यवाद करती हूँ कि खुदावन ने हमें अपने विश्वास में लेकर आए और हमें एक जगह नहीं रहने दिया। हम घूम घूम के सेवकाई करते रहे, और इस बीच कई लोग हमारे द्वारा तैयार होते रहे। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का। आप पता है, परमेश्वर ने हमें फलने के लिए और बढ़ने के लिए बनाया। अब मैं आप लोगों से ये नहीं कहूँगी कि यीशु मसीह ने आप फिर से वही काम करो, फिर से ये करो, फिर से अपने गुनाहों को मानो, फिर से। स्वाभाविक सी बात है, ये तो आपको पहले ही से पता है कि आपको अपनी गलतियों के लिए, गुनाहों के लिए माफ़ी मांगना है। प्रतिदिन हम मांगते हैं। पता नहीं आप लोग कितने लोग ये प्रार्थना करते हैं, हमारे पिता वाली, है ना? हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, है ना?
आती है किसी को ये? करते हो रोज प्रार्थना वाली? डेली करते हो? शेरिन प्रार्थना वाली बोल के बोलना, बोलिए आप लोग। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज है, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है उसी प्रकार पृथ्वी पर भी पूरी हो। दिन भर की रोटी हमें आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने हमारे अपराधों को क्षमा किया वैसे आप हमारे अपराध क्षमा कर, परीक्षा में ना डाल, बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा आपकी है ना? इतनी अच्छी प्रार्थना है। अब इसमें आप सीखते हो क्या? हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम क्या माना जाए? पवित्र माना जाए। कितने लोग अपने जीवन से ये पवित्रता ही देते हैं खुदा को? पूरी प्रार्थना ही आपकी लाइफ के ऊपर है। कितने लोग अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं? कितने लोग अपनी रोटी खुद खाते हैं, दूसरों को खिलाते हैं? ये प्रार्थना ही है। प्रभु नहीं बोलते हैं कि मतलब ये ही जो हम कहते हैं ना, ये हमारी लाइफ के लिए होती है। ये जो हमने प्रार्थना की ना, दिन भर खुदा के लिए प्रार्थना की हमने, उसमें हम अपने आप को जांचे, अपने आप को पहचानेंगे खुदा ने हमें किसके लिए बुलाया है। क्या हम अपने जीवन से किसी को माफ कर पाते हैं? पहले मेरा स्वभाव था, पता मुझे टाइम लगता था। सच बोल रही हूँ मैं, सच बोल रही हूँ मैं। अभी 3 पास्टर आशीष के जाने के बाद, हाँ 2 साल के ऊपर हो गए, प्रभु ने मेरा दिल ऐसा कर दिया है ना, किसी ने मुझसे बदतमीजी की या मुझे कुछ भी उल्टा सीधा बोला और उसने फिर मुझसे आके सॉरी बोला ना, मैं बोल देती हूँ ठीक है। नहीं तो पहले, और भी पहले अगर किसी ने मुझे कहा है ना, मतलब मैं सुन लेती थी, बोलती तो नहीं हूँ मैं, कभी कभी बोल देती, पर बोलती नहीं हूँ। अक्सर की बात ही है कि किसी ने मुझे कहा तो मुझे टाइम लगता है किसी को माफ करने के लिए। और एक दिन जब मैं प्रेयर में बैठी हुई थी और मेरे दिल से ना उन लोगों के लिए ना माफी मैं सोच रही थी, यार मैं कैसे माफ करूं। पिता ने एक सुंदर सा अपना दृश्य मुझे दिखाया, पता है क्या? जब यीशु मसीह क्रूस पर थे, कितना दर्द था, बिना गलती बिना तकलीफ के, और यीशु मसीह क्या बोल रहे थे? हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते। और तब मेरा दिल है ना ऐसा टूटा कि बताओ, जब परमेश्वर खुद ये बोल रहे, इतनी तकलीफ में होने के बाद वो सभी के लिए माफी तैयार है उनके लिए। हम तो इंसान है, यहीं रहने वाले थोड़े दिन के लिए, तो हम क्यों नहीं किसी को माफ कर सकते अपने दिल से? और फिर मैंने, पता है, जैसे ही अपने दिल से मैंने खुदा के सामने मैं बैठी, क्योंकि खुदा मुझसे बात कर रहे थे उस समय, मैं बैठी खुदा के सामने, शायद फास्टिंग था उस समय या कुछ था, तो मैंने उनके लिए माफ़ी की प्रार्थना की। मैंने खुद के लिए माफ़ी की प्रार्थना की कि परमेश्वर, अगर मेरे दिल से मैं किसी को क्षमा नहीं कर पा रही हूँ, मेरी आशीषें रुकी हुई है वहीं पर। क्या रुकी हुई? मेरी आशीषें रुकी हुई है। अब पता है, अभी और कुछ दिन पहले की बात है, कलिशिया और मैं कहीं गए थे विजिट पे, तो उन्होंने मेरे पैर पकड़ लिए और उन्होंने बोला कि मेरे जाने अनजाने में भी मैंने आपका दिल दुखाया है या आपको कुछ कहा है, तो आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कहा, अरे हमारे बीच में तो ऐसे नहीं, मैंने किसी के कहने से भी आपके लिए ऐसा सोचा भी है मेरे दिल में, या उनकी हाँ में हाँ भी मिलाई है, तो आप मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि मेरी आशीषें रुकी हुई हैं। और मैंने उसके दूसरे दिन ही उसको जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बोला, प्रभु का धन्यवाद हो, मुझे ये थी वो सारी जरूरतें। पता है, हमें किसी को माफ नहीं करते ना, हमारी आशीषें रुकी होती है। आज आप सुन ले, यहाँ पे अगर आपके लिए किसी ने बहुत गंदा भी कुछ किया है ना, आप माफ करें। और ये मैं बोल रही हूँ ना, मुझे टाइम लगता है, सॉरी था, नाराज भी होती हूँ, मैं मान जाती हूँ। अब क्यों? क्योंकि मुझे पता है, अगर मैंने किसी को माफ नहीं किया, मेरी आशीषें रुकी हुई है। और दूसरी बात, बाइबल हमें सिखाती है कि मैं तो वहां पे ऐसा लिखा हुआ है कि अगर मैं प्रार्थना ना करूं किसी के लिए, क्या है वो? परमेश्वर के सामने पाप है। तीसरी बात कि हमारी, जब हम प्रार्थना करते हैं ना, किसी को बिना माफ किए हम प्रार्थना करते, बाइबल क्या सिखाती है हमें? पहले जा अपनी भेंट को साइड में रखिया। कहाँ रखिया? बाजू में रखिया, और फिर आके तू मुझे भेंट को चढ़ा। क्यों? क्योंकि हमें फलना है।
फलने के साथ साथ हमें बढ़ना है। अगर आपको फलना है, अगर आपको बढ़ना है, तो ये चीजें आपको तो करनी है और इसकी जिम्मेदारी भी आपकी है। अगर आप देखते रहो आपको गुस्सा निकालना है, आपको ऐसे ही तकलीफ में रहना है, गुलामी में रहना है, तो रहते रहो, आपकी प्रॉब्लम है वो। अगर आपको अपने दिल से किसी के लिए नफरत निकालनी है, क्षमा करके आगे बढ़ना है, तो आशीषित होते जाओ, खुद आपके साथ है। ठीक है ना। अब बताइए, एक उदाहरण मेरे सामने आ गया। यूसुफ के बारे में जानते हो? यूसुफ के बारे में जानते हो? उसके भाइयों ने क्या किया था उसके साथ? क्या किया था बताइए, किसी को पता है? स्टोरी पता है? जोर से स्टोरी पता है यूसुफ की, उसके भाइयों की? अगली बार आप लोग ना बाइबल पढ़ के आया करो। जरूरी है, आप बोल भी नहीं रहे हो कि हाँ कि ना। अगर ना बोलो तो मैं बताऊं। आप बोले धीरे से क्यों बोल रहे हो? मैं डांट थोड़ी रही हूँ, मैं तो अच्छे से, खुदा का अनुग्रह में अच्छे से बात कर रही हूँ। कि उसके भाइयों ने क्या किया था उसको? पहले तो उसको गड्ढे में फेंक दिया, ठीक है ना। उसके कपड़े ले जाके उसके पापा को दिखा के बोलते हैं कि वो उसको किसी जानवर ने खा गया। इसके बाद में उसके भाई को तरस आता है, एक भाई को बोलता है नहीं इसको हम बेच देते हैं। अब बताओ, ये करने के बाद जब खुदा का अनुग्रह है, पहले से योजनाएं खुदा ने बना रखी उसके लिए, उसे दर्शन के द्वारा सारी बातें बता चुके थे। अब जब वो एक देश का राजा बनता है, वो सोचता ना मेरे भाइयों ने मेरे साथ ऐसा किया है, ऐसा किया है, ऐसा किया, वैसा किया है, इनके कारण आज मैं बंदी गृह में हूं, इनके कारण मेरे ऊपर आज दोष लग रहे हैं, इनके कारण मैं ऐसा हूं वैसा हूं, तो क्या वो आशीषित होता? बाइबल हमें बताती है परमेश्वर उसके साथ साथ था। इसका मैं तरीका बताऊंगी आपको। अगर आप ये प्रार्थना करते हो, ये कमिटमेंट खुदा के सामने अपनी वाचाओं को बांधते हो, आपको आशीषित होने से, बढ़ने से और आगे फैलने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, जो मैं आगे बताऊंगी। पहली बात, खुदा ने हमें क्यों बनाया है? क्यों बनाया है? बढ़ने के लिए और फैलने के लिए, आशीषित होने के लिए और बढ़ने के लिए। जोर से बोल दो यार, इतने सारे लोग हो फिर भी नहीं बोल रहे हो। ठीक है, यही चीज। और अगर हम दिल में किसी के लिए नफरत रख के प्रार्थना करते ना, वो प्रार्थना एक घृणित ठहरती है। कहाँ लिखा है ये? नीति वचन में आप पढ़ लेना। अगर हमारे दिल में किसी के लिए बुराई है, किसी के लिए चीजें हैं, तो हम प्रार्थना करते हैं, तो हमारी प्रार्थना क्या ठहरती है परमेश्वर की नजर में? घृणित शब्द आया है ऐसा बाइबल में। घृणित मतलब बहुत ही बुरा ही होता होगा ना, है ना, इसलिए तो ये शब्द आया है। परमेश्वर को पसंद ही नहीं है। पास्टर आशीष एक बताया करते थे अच्छा सा एक उदाहरण। क्या बताया करते थे? कि मुझे वचन सुनना है शारोन, ठीक है, वचन सुनना है। मैं पूछूंगी फिर बाद में मैंने क्या बोला है, देख लो आप। कि मुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद है, ठीक है, पर आप वो मुझे किसी ऐसे बर्तन में लाके जो दो, या कुछ जिसे आप बाहर यूज कर रहे हो, और उसमें आप मुझे लाके दो, भले ही वो चीज मुझे पसंद है, पर क्या मैं उसे खाऊंगा? उदाहरण है ये। ऐसे ही हमारा परमेश्वर जिसने हमारे शरीर के लिए क्या दिया? प्राण दिया, जान दिया, ठीक है। इसका ख्याल किसे रखना चाहिए? हमें रखना चाहिए। हमारे जीवन से अच्छी चीजें हमारे परमेश्वर को पसंद आनी चाहिए। मैंने अभी हम बहुत सारी बातें शेयर कर रहे थे हमारे जीवन से क्या, और हम ये कब सिखा सकते हैं, किसी को कब बता सकते हैं? जब खुद हम वैसे हो। पहला तो नियम हम पे स्टार्ट होता है कि हम वैसे हो, उसके बाद हम दूसरों को बताएं। मैं ये देख रही थी, मैंने बोला जैसे कि मुझे टाइम लगता था कि मैं ना काफी टाइम लगता था मुझे किसी को माफ करने के लिए। और जब मैंने वो दृश्य खुदा का, जो यीशु मसीह का दृश्य मेरे सामने आया, दोनों हाथों में कीले लगे हुए हैं, पैरों में और माथे पे कांटों का ताज लगा हुआ है, और वो फिर भी कह रहे हैं पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। और हम तो यीशु मसीह को जानने वाले लोग हैं, हमें क्या करना चाहिए? वो तो नहीं जानते, हमारा काम है ना ये, ठीक है।
तो ऐसे लोगों को जो आपको जाने अनजाने में दुख देते हैं माफ करिए, ठीक है। जाने अनजाने में आपके पीछे पड़े रहते हैं ऐसे लोगों को बिल्कुल भी माफ करिए। और जो जानबूझ के एक होता है ना बेताल की तरह आपके गले में लपट जाए उनको तो बिल्कुल ही माफ करें और खुदा से प्रार्थना करें ऐसे लोगों के लिए कि खुदावन ऐसे लोगों को हमारी लाइफ से बिल्कुल अलग करे जो हमारी योग्य नहीं है, क्योंकि इनके कारण हमारी गवाहियां क्या होती है, बिगड़ती है। और हमें अपनी गवाहियों को नहीं बिगाड़ना है, क्योंकि हमें ये शरीर है, किसका मंदिर है, ये यीशु मसीह का। अब इस मंदिर से आपको क्या करनी चाहिए, है उसकी महिमा करनी चाहिए ना। और जो इस मंदिर को खराब करता है, जो इस मंदिर को के आगे करते हैं उल्टी सीधी चीजें, तो आप उन चीजों को क्या करें, अलग करें। ऐसे लोगों को भी, ऐसी आदतों को भी और ऐसे स्वभाव को भी, क्योंकि परमेश्वर ऐसी चीजों को पसंद नहीं करते। चलिए आगे, अगर आप ऐसे नहीं करोगे ना, फिर पता है क्या हो जाएगा, गड़बड़ी आना शुरू हो जाएगी। गड़बड़ी कहाँ आती है, जहां पे हम बोलते हैं बस, घेराव, या फिर उस चीज की बाउंड्रीज बनाना शुरू कर देते हैं कि अब बस हो गया, है ना। परमेश्वर ने हमें किस लिए बनाया, आप देखते हो एक जगह और ऐसी घटना हुई थी, कहाँ पे, जहाँ पे गड़बड़ी आई, वहां पे लोगों ने क्या कहा, चलो आओ अब तो हम बहुत फैल गए हैं, बहुत सारे लोग हो गए हैं, अब क्या करते हैं, हम यहीं पर क्या करते हैं, ऐसा बनाते हैं दीवार कि हम यहीं बसे, यहीं रहे। तुरंत वहां गड़बड़ी आई। गड़बड़ी कैसे आई, कोई उसे पूछ भी रहा होगा ना, अगर बनाते 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 अच्छे वो लोग पहुंचने लगे, इसके बाद में उनके यहाँ पे गड़बड़ी क्या हुई, अगर कोई उन्हें तसला मांग रहा होगा या ईंट मांग रहा होगा या जो भी वो उस समय जो बनाने की वस्तुएं हुआ करती थी वो मांग रहा होगा, उन्हें उनकी भाषा समझ में ही नहीं आ रही थी। मतलब थोड़ी देर पहले तो वो सारे एक ही भाषा बोल रहे थे, फिर जब गड़बड़ी आना लगती है, कब, जब हम रुकने लगते हैं। और ये चीज खुदा को नहीं पसंद। क्यों, क्योंकि परमेश्वर हमें काहे के लिए बनाया, बढ़ने के लिए और फैलने के लिए। आप जब रुकने लगते हो ना खुदा के विरुद्ध अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, गड़बड़ी मंगाना शुरू। अब गड़बड़ी कैसे, आप पूछो गड़बड़ी कैसे, पूछो मुझसे, पूछो गड़बड़ी कैसे। गड़बड़ी ऐसे, सबसे पहले तो आप बहुत परेशान होगे खुद में, दूसरी बात आपके परिवार में, तीसरी बात आपके मोहल्ले में, चौथी बात आप अपने पूरे शहर में। ये होता है रुकने का फल। जब परमेश्वर के विरुद्ध हम रुकते हैं ना, आपने देखा है ना योना को, योना नबी को, है ना, परमेश्वर ने बोला था कहाँ चले जा, नीनवे में जा, वो रुक गया। क्या हुआ, मछली के पेट में बेचारे को रहना पड़ा, इतनी दर्द तकलीफ में रहना पड़ा। बाद में अक्ल आई तो वापिस क्या काम करा उन्होंने, करा वही जो उन्हें पहले करना था। यही चीज तो आप सबको और मुझको समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए, क्या हमें वो 3 दिन की तकलीफ चाहिए जो इतनी पीड़ा के साथ वहां मछली के पेट में हो रही होगी, या हमें पता है कि काम मुझे ही करना है, काम मुझे ही दिया है, ये काम मेरा ही है, जिम्मेदारी। और परमेश्वर हर किसी को भी जिम्मेदारी नहीं देता। आप जिस चीज में बेस्ट हो खुदा आपको वही देगा। अगर मैं अपने कामों में किसी चीज को बनाने में माहिर हूं तो खुदा ने मुझे वो योग्यता दी है। यदि मैं किसी को अपनी गवाही बता रही हूँ, उसका जीवन बदल रहा है, क्योंकि गवाही पहले मेरे जीवन में आई। अगर मैं रुक जाऊं, मेरी गवाहियों को ना बताऊं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि खुदावन ने मेरे जीवन में काम किया, कैसे पता चलेगा? रुक जाऊं तो खुदा का काम कैसे बढ़ेगा? ये चीजें हैं। तो मैं क्या बोल रही थी कि गड़बड़ी ऐसे आती है जब परमेश्वर ने आपको अपने दास के द्वारा, आपको खुद बाइबल वचन के द्वारा आपसे बातें कर लिए। क्यों रुके हो फिर? क्यों रुकना? रुकना ही क्यों? जब खुदा साफ साफ बातें कर देते हैं तो उस चीज को पूछ पाछ भी क्यों करना कि मैंने पहले आपसे पूछ लिया, फिर मैंने आपसे पूछ लिया, फिर आपसे पूछ लिया। क्यों पूछना जब मालूम है निर्णय तो एक ही आएगा? तो फिर तकलीफ में क्यों रहना 3 दिन, ठीक है, या उस परिस्थिति में क्यों रहना उतने दिन? तो ये कहाँ होती है ये चीजें? गड़बड़ी ऐसे आती है जब खुदा आपसे बातें कर रहे हैं ना, तो आप ही से बातें कर रहे हैं, आप ही को करना है, तो परेशान नहीं रहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए पता है?
आपको करना चाहिए, आप निकाल सकते हैं मेरे साथ उत्पत्ति की किताब 28वां अध्याय 20 पद से मेरे साथ शेरिंग आप पढ़ें। तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट जाऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और यह पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। अब इसको आप लोग कर लो नोट। आपको इन चीजों से बचने के लिए क्या करना है? क्या पढ़वाया है यहाँ पे? उत्पत्ति की किताब 28वां अध्याय उसका 20 पद से लेकर शेरिंग, ठीक है? ये आप लोग करें। पहली बात तो याकूब उठा, उसने देखा कि यहाँ पे जब उसने दर्शन देखा तो उसको लगा नहीं, ये स्थान क्या है? परमेश्वर का स्थान है। परमेश्वर यहाँ से मुझसे बातें कर रहे। खुदावन आपसे कहाँ बातें करते हैं? चर्च में। स्वाभाविक सी बात है ना। अभी आपको जब आपने विश्वास कर लिया, आप चर्च आने लगे, तो चर्च में कौन रहता है? खुदा के दास और दासियां रहते हैं, जिनके द्वारा खुदा क्या करते हैं? आपसे बातें करते हैं। यहाँ पे उसने क्या किया? सबसे पहले मांगा कि तू इस यात्रा में मेरे संग रहे। सबसे अच्छी बात उसने क्या किया उसने? संग रहे। आप देखो, बहुत अच्छी चीज होती है ना कि जिसकी दुकान हो हम उसी से कुछ चीज मांगे, अगर वो बोले हमें ले लो तो हम उतना ही ले पाएंगे जितनी हमें जरूरत है, पर वो अपने आप से दे तो वो ज्यादा देगा ना हमें। सही है? ठीक है ना? आंटी से मैं बोलूं, आंटी मुझे बोले कि बेटा ये वाला पैकेट तोड़ लो, तो मुझे एक पैकेट ही खाना होगा चिप्स या फिर नमकीन, तो मैं एक ही पैकेट लूंगी ना, ज्यादा मैं नहीं खा सकती, सॉरी। पर आप मुझे दोगी तो क्या करोगे? आप मुझे 5-6 पैकेट दोगी ना? तो नहीं बोल। जिसकी दुकान है ना, हम उससे मांगे और वो मुझे बोले कि बेटा ये तो सब तेरा है, ले ले, मुझे जितनी जरूरत होगी मैं उतनी लूंगी, पर वो मुझे दे। इसलिए अपनी इच्छा से आशीष नहीं लेना चाहिए जब तक प्रभु अपने आप ना दे। मैंने उन लोगों को देखा जो ने मांग के खुदा से मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे, और खुदा ने दिया उनको। फिर बाद में पता है उनकी हालत कैसी हुई? उन इजराइलियों जैसी जिन्होंने परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर ने उन्हें दिया, पर बाद में परमेश्वर ने उनके प्राण को सुखा दिया। ऐसा दिया कि वो खा भी नहीं पाए। ठीक है ना? तो ये चीजें हमारी लाइफ में भी नहीं होना चाहिए कि जबरदस्ती दे 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 दे, परमेश्वर आज ही मुझे दे दे, आज इसकी ही जरूरत है, इसके आगे मैं कुछ, अरे क्यों नहीं मांगोगे? आपका पिता इतना बड़ा है, जो सारी दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिसने आपको और मुझको बनाया, वो हमारा पिता है। हक से मांगो, खुदा आपको देने को तैयार है, पर आप भी ईमानदार बने रहो। जब खुदा देना चाहता है तो वो चाहता है ये प्रार्थना कि तू मेरे संग रहे, मुझे खाने के लिए क्या दे और ये दे, और इसके बाद में इसका मैं क्या दूं? थोड़ा नहीं दूं। क्या लिखा है उसमें? क्या लिखा है उसमें? और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया। थोड़ा देने बोला है क्या? 100 का 10 है ना? 100 का 10, 1000 का कितना कम मांग रहे, कितना कम वो खुद देना मतलब परमेश्वर को चाहिए आपसे, है ना? 90 तू रख, 10 मुझे। मैंने गवाही भी बहुत अच्छी लोगों की सुनी है, बहुत सारे लोगों की सुनी, इसके द्वारा बहुत आशीषित लोग होते हैं। और यहाँ मेरे और अपोस्टल प्रेरित के, शेरिन के और आप सबके और भवन का कारण भी यही है। अभी बात हुई थी हमारी, है ना? अभी बात किए थे हमने, और मुझे तो पता भी नहीं होता कब कब बोया जाता है, और जब ये काटने का समय होता है तब मैं खुदावंत को धन्यवाद दे रही होती हूँ हर बात के लिए। खुदावंत का धन्यवाद। आपके साथ होता है कि नहीं पता नहीं,
अगर होता है तो खुदावन को तालियां बजा के धन्यवाद दें कि आपने बोया, खुदा ने आपको डबल दिया। तो पता है आपको वफादार रहना वहां पे। ये प्रार्थनाएं आप जरूर करें। सबसे पहले खुदा को क्या मांगे। आज मैंने एक स्टेटस भी डाला है कि परमेश्वर मुझे सिर्फ तेरी उपस्थिति चाहिए, है ना। मेरे जीवन में किसकी उपस्थिति चाहिए? खुदा की उपस्थिति चाहिए, बहुत जरूरी है। आज जब मैं सुबह यहाँ प्रेयर के लिए आई थी ना, मैं बैठती हूँ ना प्रेयर में भवन में सुबह मॉर्निंग में, जब सब सो रहे होते हैं या हमारी मीटिंग का समय थोड़ा सा लेट हो रहा होता है, तो मैं आके वैसे मैं आती हूँ इधर, अक्सर आया करती हूँ। तो जब मैं उठ के बैठी, जब मेरा प्रेयर ख़त्म हुई, मैं उठ के बैठी चेयर में यहाँ पे, मैं पूरे भवन को देख रही थी, खुदा की महिमा कर रही थी। कुछ मोमेंट थे जो मुझे याद आ रहे थे, कुछ इन लोगों के मेहनत थी जो मुझे याद आ रही थी, जो यहाँ पे लोगों ने किया था, है ना। बहुत मेहनत करी ना इसे बनाने के लिए। लॉकडाउन में बनाया ये, वो भी सिर्फ छः महीने लगे थे अपन को, मार्च से सितंबर तक ना। हाँ, इतने जल्दी हमने ये भवन खुदा के अनुग्रह से खुदा ने बनवा के दिया था। तो मुझे वो मोमेंट याद आ रहे थे, इन लोगों की मेहनत दिख रही थी पास्टर की। वो जब आके यहाँ पे घुटने टेक कर खुदा को धन्यवाद दिया करते थे जब ये बन रहा था। और जब मैं आके यहाँ पे बैठी हुई थी, बहुत इमोशनल हो रही थी मैं सुबह सुबह ही। तो मैं बोल रही थी, यार खुदा परमेश्वर, ये कितना अनुग्रह है आपका। ये सच में अनुग्रह की बात है कि मैं भवन में बैठी हूँ, कहाँ से आके, एक छोटे से गांव से, ठीक है। भैया की भी मैंने बोला ना, मैंने आपको याद किया था, क्योंकि आप बोलते हो कि परमेश्वर ने आपको, आप आइए मेरे पास में, आइए आइए आइए, आप अपनी वो गवाही बताएं, क्योंकि मेरे पास आपकी पिक भी है 5 साल पुरानी और अभी वाली भी। मैं अपनी गवाही को शॉर्ट में दूंगा, क्योंकि अपनी गवाही बताऊं तो काफ़ी लंबी गवाही तो बहुत है, मतलब कि गवाही मेरी जो है बहुत लंबी है, लेकिन उसे मैं शॉर्ट में दूंगा कि किस प्रकार से मैं परमेश्वर में जुड़ा, है ना जी। सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद दूंगा इस संगति के लिए। अब मैं अपनी गवाही को बताता हूँ कि कुछ टाइम पहले जब मैं गलत संगति में था, सारी चीज़ों में था, तो मुझे किसी ने परमेश्वर के बारे में बताया, तो मैं उस समय विरोध में था उस बातों के लिए। मैं काफ़ी सारे दलों वगैरह से भी जुड़ा हुआ था। और जब मैं भवन में आया था फर्स्ट टाइम, जो जिसने मुझे बताया था वो मेरे समाज में थे, तो मैंने उनसे कहा कि आपने धर्म परिवर्तन कर लिया है। और मैं प्रार्थना भवन आया देखने के लिए, और मैं बात करके आया था कि हाँ मैं वहाँ जाके कुछ ना कुछ करूँगा। पर जब मैं परमेश्वर के पास पहली बार आया तो मुझे एक अलग ही शांति मिली, जो मुझे संसार में कहीं नहीं मिल रही थी। कि परमेश्वर ने मुझे उस समय सारी गलतियों के लिए, जो मैं नशे, बेविचार और सारी चीज़ें करता था, उसके लिए परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि मैं उसके लिए अपने पापों को मानूं। तब मैंने परमेश्वर की उस समय प्रार्थना की, और परमेश्वर ने मेरे पापों को दूर किया। कि जो बेविचार करता था मैं, गलत आदतें थे, वो सारी आदतें परमेश्वर ने मुझे छोड़ाई। उसके बाद कुछ टाइम बाद मेरी सिस्टर की तबीयत खराब हो गई थी, तो सभी लोगों ने मना कर दिया था उसे कि ये मर जाएगी, बचेगी नहीं। तब मैंने परमेश्वर के दास से प्रार्थना करवाई थी उनके लिए कि, और मेरा विश्वास था, पहली बार मैंने प्रार्थना कराई थी और मेरा विश्वास रहा था कि वो परमेश्वर उसने चंगाई देगा। फिर मैं जब घर गया तो उन्होंने पिछले 5 से 6 दिनों तक खाना नहीं खाया था। मैं प्रार्थना करवा के गया और घर जाके देखा कि वो खाना खा रही है। तब मेरा विश्वास परमेश्वर में बढ़ा, और परमेश्वर में फिर मैं तब से बढ़ा तो बढ़ता चला गया। और सारी चीज़ों के लिए परमेश्वर ने फिर बाद में मुझे ऐसा ब्लेस किया। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे घूरे से उठाकर राजाओं के बीच में खड़ा करूंगा। वो सब बातें परमेश्वर ने मेरे जीवन में पूरी की, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद। एक बात रुकना भाई, ताली बजा ले पहले परमेश्वर के लिए। रुकना क्यों बोला मैंने, पता है? इसने ये अभी कुछ दिन पहले जब ये लोग भवन का काम करवा रहे थे ना, तो इसने मुझे बोला कि इसने काय का काम किया, वेटर का काम किया है, मिस्त्री का काम किया है, हाँ? नल फिटिंग, प्लम्बर का और मजदूरी की है। और सारे काम करने के बाद आज ये पता है क्या है? एक परमेश्वर ने एक पद दिया है मुझे। मैं हॉस्पिटल में हूँ एज अ ब्लॉक इंचार्ज कोऑर्डिनेटर। क्या है ये? कोऑर्डिनेटर है। कहाँ से आया ये? कहाँ से ये? वो इसकी बात मैं आज कर रही थी। कहाँ से निकला ये? पूरे पैसे निकल के आज खुदा ने इसको ये पद दिया। क्यों दिया है?
क्योंकि ये खुदा में बना रहा है। आया क्यों था ये? विरोध करने के लिए। बैठ सकते भाई मेरे, शुक्रिया आपका। क्या करने के लिए आया था ये? कि ये चर्च में जाके क्या करने वाला है? बस आप स्टॉप कर दो कि चर्च में जाके ये क्या करेगा? ये कुछ ना कुछ करेगा ऐसा कि वहां कुछ ना कुछ बोलेगा, क्योंकि बहुत होता है ना ऐसा, लोग खामा बदनाम करते हैं प्रभु के लोगों को, ना जाने क्यों, कोई कारण नहीं होता उसका। पर मैंने इसे प्लस होते देखा कितने सालों में? 5 सालों में। लगभग आपको 5 साल हो गए हैं, क्योंकि आपकी जब पहली गवाही थी, आपकी सिस्टर ठीक हुई थी, वो पिक मेरे पास अभी भी है, ठीक है ना? हाँ, तो वो पिक मेरे पास में, और आज की पिक भी आप देखना, आप खुद हंसोगे अपने आप में कि आप कैसे दिखते थे 5 साल में खुदा ने आपको सच में बहुत ब्लेस किया है और आशीषित किया है। तो हमारा खुदा क्या करने वाला है? बढ़ाने वाला है, अगर हम उसके साथ बने हैं। इस भाई ने भी दर्शन देखे, इस भाई ने भी बहुत सारी हमारे साथ में गए हैं मीटिंग्स में, हमारे साथ रहते थे ये। तो क्या कर सकते हैं? खुदा से ये प्रार्थना मांगे जो मैंने आपको आज किसके बारे में बताई है। किसके बारे में? यूसुफ के। बोला ना, बोलो तो थोड़ा सा यार, तब तो मुझे थोड़ा सा है ना, मांग लेना प्रार्थना कि मेरे संग रहे, और ये अध्याय याद रखना अपने जीवन में, और ईमानदार रहना खुदा के लिए। अगर खुदा के लिए आप ईमानदार हो तो परमेश्वर इस भाई को उस वेटर का काम से, उस हर वो काम जो करते हैं लोग, उससे आज कहाँ ये आशीषित होके बैठा है। अच्छी पोस्ट खुदा ने इसको दी है ना? और यही बात मैं भाई को बता रही थी, हम बैठे हुए थे। और एक चीज और देखा आपने, आप बोलते ना परमेश्वर नहीं सुनता, आपने याबेस की प्रार्थना सुनी है? याबेस के बारे में एक ही थोड़ा सा लिखा हुआ है। उसकी दुआ जब परमेश्वर से, याबेस का मतलब होता है दुख, है ना? उसकी माँ से पूछा गया इसका नाम याबेस क्यों? उसने बोला इसे मैंने बहुत पीड़ित होकर जन्म दिया है, हो सकता है उस समय उन्हें बहुत तकलीफ हुई हो, इसलिए वो नाम ऐसा रखा जाता था। पहले जैसी सिचुएशन होती थी वैसा नाम रखा जाता था। तो जब परमेश्वर ने याबेस की दुआ सुनी, इसका नाम ही बताओ, मैं बोलूं भाई तुम्हारा नाम दुखी है, बोलो और दुखी भाई कैसे हो, कैसा लगेगा ना? उसे भी शायद बुरा लगता होगा। पर जब उसने सुना, उसने परमेश्वर को पुकारा। बाइबल हमें कहती है याबेस की दुआ, गाना भी है इसका ना, शेरिन तुम्हें आता है थोड़ा सा कोरस? याबेस की दुआ तूने, याबेस की दुआ तूने सुनी, अनिल खान जी का गाना बहुत अच्छा, आप सुने उसे। ईमानदार है, आपको बढ़ने का कारण क्या है? ईमानदार आप रहें, आपको आशीषित होने से कोई नहीं रोक सकता। ये भाई 5 साल से ईमानदार है, आशीषित है, आज घराने में यही आशीषित है अभी तो, और खुदावन आपके कारण आपके पूरे घराने को भी आशीषित करेंगे। अब पता है, आप उनके जैसे मत बने। किसके जैसे? कितने कोड़ी थे जो ठीक हुए थे? बाइबल में सिखाती है कितने कोड़ी थे? कितने? वाह, वेरी गुड, मतलब बाइबल पढ़ते हो आप। गवाही देने कितना आया? एक आया ना? ऐसे आप ना बने। खुदा आपको आशीषित कर रहा है, खुदा आपको बढ़ा रहा है। जब खुदा अपना काम कर रहा है, आप क्यों पीछे हो? ईमानदार आप क्यों नहीं हो? अब मैं बोलूं, काफी पुरानी बातें, काफी पुरानी बातें हैं ये। किसी आंटी ने मुझे बोला कि पता है हमारी जो सैलरी आती है उसमें से हम, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, अच्छी जॉब में थी वो, उन्होंने अपना, वो बोलती है हम ना थोड़ा यहाँ देते हैं, थोड़ा हम उसी में से निकाल के वहाँ देते हैं, थोड़ा हम उसी में से निकाल के वहाँ देते हैं। तो अब ये बताओ, जैसे कि हम लोग भी कभी कभी कहीं बाहर जाते हैं खाना खाने, है ना? अगर मैंने जिस रेस्टोरेंट में खाना खाया है ना, मान के चलो यहाँ पे मैंने, कौन सा होटल है वो, नर्मदा वाला, क्या है, दरू, है ना, दरू। अगर मैंने वहां खाना खाया और उसका बिल पटाने के लिए मैं मीनाक्षी पे जाऊं, शोभा देता है? वो होटल रेस्टोरेंट वाला क्या बोलेगा? खाना तो तूने यहाँ खाया है, बिल पटाने वहां पे थोड़ा ये यूज कर रहे हो आप। उन्होंने मुझसे ऐसा कहा, उन्होंने मुझसे ऐसा कहा
व्यवस्थित करिए जो आ रहे हैं उनके लिए। तो मैंने उनको ना बहुत साइलेंट, मतलब मैंने उन्हें कुछ कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं कहा, पर ये बात तो मेरे दिमाग में चल रही थी कि जहाँ से हम आशीषित हो रहे हैं, जहाँ जिस स्कूल में हमारे बच्चे हैं, स्कूल की फीस हमें वहीं देते हैं कि हम किसी और स्कूल में जाके देते हैं। मैंने उन्हें फिर बाद में पता, वो मेरे साथ काफ़ी रहती थी और कई जगह जाया करती थी, वो अच्छी प्रेयर लाइफ थी उनकी, पर वही है ना, ये वचन सही से नहीं पता, वचन सही से नहीं पता। इसलिए कहते हैं कि वचन सही से पढ़ो, उसे समझो और उस पर चलो। ये वचन नहीं पढ़ते ना सही से, ये रोटी आप रोज नहीं खाते हो ना, इसलिए आप आधा अधूरा मसीह जीवन जीते हो, और आधे अधूरे मसीह जीवन जीने के कारण आशीष भी आपको आधी अधूरी ही मिलती है। कैसी मिलती है? आधी अधूरी। अब बताओ, कोड़ी जो ठीक हुए थे, गवाही देने से पे किया है क्या? वो नो ठीक नहीं हुए थे? हुए थे नो ठीक, कुछ डर के कारण, है ना, कुछ समाज के कारण, और कुछ और भी कई कारण होंगे उनके, खुदा जाने कौन से कारण थे, पर एक निकल के आया खुदावंत की गवाही देने के लिए ईमानदारी के साथ। बताओ, यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया है, मुझे आशीषित किया है, तो मैं उसी की गवाही दूंगी ना। मैं किसी डॉक्टर के पास जाके ठीक हुई हूँ तो मैं वही डॉक्टर की बोलूंगी ना, मैं हर कोई को बोलूंगी यार वो डॉक्टर इस चीज के लिए बहुत सही है, मैं क्यों दूसरे डॉक्टर का एड्रेस दूंगी? समझने वाली बात है, उदाहरणों में समझा रही हूँ, पर आप समझिए इस बात को। आप वहीं की बातें बोलेंगे। किसी ने कहा हमने यहाँ से प्रार्थना करवाई, हमने वहां से प्रार्थना करवाई, इसलिए तो आप आशीषित नहीं है, क्योंकि आप एक जगह ही नहीं है, आपका मन एक जगह ही नहीं है, आपकी भेंटें एक जगह ही नहीं है, आपकी प्रार्थना ही एक जगह नहीं है, तो आप कैसे आशीषित होंगे? कैसे उम्मीद कर सकते हो खुदा से कि प्रभु हमें ब्लेस कर दे, प्रभु हमें आशीषित कर दे, हमें बहुतायत से आशीषित कर दे, हम फैल जाए, बढ़ जाए? कैसे बढ़ जाएंगे? काम ही नहीं करोगे तो कैसे बढ़ जाओगे? कैसे आशीषित हो जाओगे? है ना, कर्म भी करना है, तो हमें वफादार रहना है। किसके प्रति? हमारे परमेश्वर के प्रति। ठीक है, आप ये प्रार्थना लिख लेना। परमेश्वर ने, आप बाद में आई हो, आप भी बाद में आए हो, परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया है? बढ़ाने के लिए, फलने के लिए और फैलने के लिए। ये तीन चीज मैंने आपको बताई है। क्या करोगे आप? ये प्रार्थना करोगे, ठीक है, दूसरा वफादार रहोगे, और अपनी गवाहियों को लोगों तक फैलाओगे। आपकी यूथ मीटिंग में भी यही चल रहा है ना, शायद आपको वचन सुनाने के लिए बोला जा रहा है, कहा जा रहा है ना, गवाहियों के लिए बोला जा रहा है कि आप प्रार्थना लाइफ बढ़ाओ, आप गवाहियाँ दो, ताकि लोग, क्यों आप पता है, क्योंकि आप तो बच गए हो, जो आसपास के लोग हैं ना उनका हिसाब भी आपको ही देना पड़ेगा। मैं भी किसी से किस्सा कर रही थी, कुछ चीज़ें आई हुई थी जिससे बोलते पार्सल वगैरह तो वो छोटा अमाउंट का था, पर ये था कि वो मोहल्ले में कहीं भटक गया। अब वो किसी के घर जाके पूछ रहा है इनका नाम लेके कि ये कहाँ पे है, तो उन्होंने बोला नाम क्या है उनका, उन्होंने बोला ये, तो मैंने उनको बोला कोई बात नहीं, मैंने कहा भैया आप है ना आगे आ जाओ, यहाँ पे एक व्हाइट स्कॉर्पियो खड़ी है। सामने वाला बंदा सीधे मुझे बोलता है आप चर्च से बोल रहे हो, आप पास्टर आशीष के यहाँ से बोल रहे हो, आपका नाम ये है? मैंने देखा, क्योंकि मोहल्ले में निकलती, मतलब घर के सामने निकलती हूँ, बाकी मोहल्ले वालों को मैं जानती भी नहीं हूँ, मुझे पता भी नहीं है कौन कहाँ क्या रहता है। मतलब ये पूरा मोहल्ला जानता है, 70-80 घर है यहाँ पे, कि यहाँ पे एक क्या है, चर्च है, व्हाइट स्कॉर्पियो, व्हाइट अपाची हमारी शान है, गुड सपर चर्च यहाँ पे लगता है। वो वहां से उसको एड्रेस देके वहां से कॉल पे बात करते हुए उसे वहां से बोला कि वहां चले जाओ, वहां पे है, आगे है। मतलब ये लोग जानते हैं हमें। क्यों जानते हैं? कुछ तो किया होगा हमने यहाँ पे रहकर, है ना। वो तो नर्मदापुरम के 400 लोग देखने वाले, उससे भी आगे लोग जो देख रहे हैं उन्हें पता है क्या किया है हमने। यीशु मसीह का सुसमाचार फैलाया है, उसके कामों को बताया है। इसके कारण हमें 2 बार विरोध का सामना करना पड़ा है, और जिसके कारण ऑलमोस्ट यहाँ के लोग हमें जानते हैं कि गुड शपर चर्च कहाँ पे है। 2 बार काफ़ी विरोध हमारे ऊपर में आए, अन्य हमारे भाई बहनों के द्वारा, जो
जिन्हें नहीं पता यीशु मसीह के बारे में, ठीक है। सो ये जानने वाली, फैल जाओ, बढ़ जाओ, आशीषित हो जाओ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमें इसलिए बढ़ाया है, वफादार है खुदा के लिए, है ना। नहीं तो फिर एक और है इसमें, पता है, 38 वर्ष का जो व्यक्ति था, है ना, उसको बोला कि चले जा। अब वो थोड़े आगे जाता, वहां सब लोग देख रहे, अरे ये तो बीमार था। और फिर शास्त्री फरीसी से पूछ रहे, तेरे को किसने बोला ये उठा के चलने के लिए, तू यहाँ कैसे? तो वो बोल रहा, हाँ कोई व्यक्ति था जिसने बोला चले जा, कोई तो था, ठीक है। फिर थोड़ी देर के शाम के समय में फिर वो उससे मिलता है, वही मंदिर में। वो उसने पूछा कहाँ है, तो बोले मंदिर में गए। मंदिर में जाते, वहां पे फिर वो उससे मिलता है। यीशु मसीह उनसे बोलते, किसी से कुछ मत बोलो, जाके क्या कर, अपने आप को दिखा। तो ऐसा भी होता है कई बार हमें समाज के सामने झुकना पड़ता है यीशु मसीह का नाम लेते हुए। अरे यीशु मसीह वो है जो किसी ने नहीं किया, वो उसने किया, इसलिए उसका नाम तो गर्व से ले सकते हैं हम कि उस एक वो ही है, वही परमेश्वर के पुत्र हैं जिसने इस धरती पर आए, अपने प्राण को दिया और हमें बचाया। इसलिए मैं बोलती हूँ, पता है लोग प्रचार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस शरीर के लिए यीशु मसीह ने जान दिया, क्योंकि हम बचाए गए इस शरीर के लिए। अगर आप इसी शरीर को खराब करोगे, बर्बाद करोगे, तो आपकी गवाहियां कैसे निकलेगी? गवाहियां कैसे आएंगी? जब गवाहियां आएंगी नहीं तो आप लोगों को सुसमाचार फैला ही नहीं सकते फिर, है ना। इसलिए शरीर का क्या करो, ध्यान रखो। मैं भी बहुत लापरवाही थी अपने आप को लेकर, पर खुदा ने जब बचाया, जब खुदा ने निकाला, आशीषित किया, तो मैं रुके नहीं हम लोग। और खुदावन का धन्यवाद हो, खुदा ने रुकना भी नहीं दिया, इतना बल दिया, इतना सामर्थ दिया कि आज भी कहीं भी जाते हैं हम यीशु मसीह के वचन को बताते हैं। कहीं भी कोई हमें मिलता है हम यीशु मसीह के बारे में बताते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जीवन पाया है। जब जीवन पाया है तो जीवन की बातें ही हम कहेंगे, ठीक है ना। तो आपने सीख लिया अच्छे से, क्या सीखा है? यीशु मसीह परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया है? जोर से, अरे वहां आंटी को भी याद हो गया है ना। परमेश्वर हमें क्यों बुलाया है? फलने के लिए, बढ़ने के लिए और फैलने के लिए, ठीक है। आशीषित रहे अपने अपने क्षेत्रों में। सारे देखने वाले मेरे भाई बहनों को जय मसीह की। विश्वास करती हूँ आप आशीषित हुए होंगे। आप सभी को भी जय मसीह की। आप लोग इसके बाद ले लेना। तो चलिए हम प्रेयर करते हैं, प्रेयर के बाद आप ले लेना, ठीक है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमारा टाइम भी हो ही गया है। तो हम लोग टाइम पर ख़त्म करें, क्योंकि आप लोग भी जो दूर दूर से आते हैं वो अपने अपने समय पर चले जाएं, क्योंकि काफ़ी दूर पड़ता है ये स्टेशन से, बस स्टैंड से, है ना, और अपने अपने कॉलोनियों से भी। तो चलिए हम प्रार्थना करते हैं। आइए हमारे बीच में खड़े होते हैं। मैं धन्यवाद 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 के साथ पिता परमेश्वर हम आपके पास आते हैं। पिता हम धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए पिता परमेश्वर, जो पिता आपने हमें पिता अपने भवन में इकट्ठा किया। पिता परमेश्वर जितने लोग मुझे देख रहे हैं पिता ऑनलाइन, और जितने लोग यहाँ बैठे हैं मेरे भाई बहन पिता परमेश्वर, वे सब प्रभु यीशु मसीह आपके नाम में इन वचनों के द्वारा आशीषित हो जाए। पिता परमेश्वर आप इन सबको इन वचनों के द्वारा आशीषित करें पिता, क्योंकि आपने मुझे सिखाया पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, मैंने इन्हें बताया पिता परमेश्वर, आप इन्हें आशीषित करें पिता। ये वचन पिता इनके जीवन में काम करे पिता परमेश्वर, आपके प्रति ईमानदार रहे पिता परमेश्वर, आपके नजदीक में रहकर आपने महिमा पिता परमेश्वर इनके जीवन से लीजिए पिता परमेश्वर। इन पिता परमेश्वर का टीम के लिए धन्यवाद करते हैं, आशीषित करें पिता परमेश्वर इन्हें। प्रभु जी यहाँ लोग आए हैं पिता, वे सब प्रभु यीशु मसीह आपके नाम में आशीषित होते गए, इसे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद के साथ विनती हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम आशीष वचनों को ग्रहण करते हैं। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक यहाँ बैठे सबों पर और देखने वाले सबों पर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होती रहे, आमीन। हालेलुया। थैंक यू जी। आइए अभी आगे का समय होगा बीजों को बोने का, बेटों को देने का। सभी अपने हथियों को, अपने बीजों को अपने हाथों में ले सकते हैं। और जितने लोग इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन हैं,
आप लोग भी अपने बीजों को बो सकते हैं। आपके स्क्रीन पर सारी डिटेल शो होंगी, उनके माध्यम से आप अपने बीजों को बोएं और परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। बारिश बनकर आ, ऐ रूही बार, बरस जा बरस जा, बारिश बनकर आ, रूहे बार बरस जा बरस जा, बारिश बनकर आ, ऐ रूही बार, बरस जा बरस जा, बारिश बन कर रूहे बार बरस जा बरस जा, भर दे सबको आज अपने मसा के साथ, बरस जा बरस जा, भर दे सबको आज अपने मसा के साथ, बरस जा बरस जा, बारिश बनकर आ, ऐ रूही बार, बरस जा बरस जा, बारिश बनकर आ, ऐ रूही बार, बरस जा बरस जा। आइए हम भेंटों के लिए दुआ में जाएंगे और मैं अनुरोध करूंगी सिस्टर एस्थेसी को प्रेयर में सहायता करें। आइए सभी अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 देते खुदा परमेश्वर प्रभु जी, आपके पास आते खुदावन प्रभु जी इस मीटिंग के लिए खुदावन मैं आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आपने सुंदर वचनों से खुदावन हमें सिखाया प्रभु जी, पूरी मीटिंग में खुदावन अपने नियंत्रण को प्रभु जी आपने लिया खुदावन, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु। इन भेंटों के लिए खुदावन हम प्रार्थना करते प्रभु, जितनों ने भी खुदावन अपनी घटी कमी से खुदा परमेश्वर प्रभु जी अपने हाथ को प्रभु आपकी ओर बढ़ाया है खुदा परमेश्वर आजा, और अपने बीजों को खुदावन बोया है प्रभु जी। हर एक का बीज खुदावन आपके नाम से फलवंत होने पाए प्रभु, और ये फल खुदा परमेश्वर प्रभु जी इनकी लाइफ में खुदा परमेश्वर प्रभु जी खुशियों को लेकर आए खुदा परमेश्वर आजा। इनका हर एक कर्जा प्रभु जी आपके नाम से दूर होने पाए प्रभु, इनका फाइनेंस प्रभु आपके नाम से मजबूत होने पाए खुदावन। धन्यवाद देते प्रभु, हर एक शैतान की रुकावटों को खुदावन, शैतान की चालों को प्रभु आपके नाम से नष्ट करते खुदावन। धन्यवाद देते आपने ऐसा है किया खुदावन, यहाँ पे हर एक को लेकर आए प्रभु, अपनी आशीषों से खुदावन भरा खुदा परमेश्वर प्रभु जी। हम धन्यवाद देते प्रभु, सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं, इस विनती को आपके नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन।